सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका सूर्य नवम भाव में होता है, उनको कैसे फल करते हैं। इससे पहले मैंने सभी भावों के अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं ताकि आपका समय बचा रहे, आप अपने समय की बचत कर पाए और जिनका जो भाव है वो उसी के हिसाब से उस वीडियो को देख पाए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लोगों को देखने में परेशानी होती है। समय की मतलब कमी सभी के पास है आज के टाइम में। तो हम बात करेंगे जिनके नवम भाव में सूर्य होता है वो लोग उन लोगों को कैसे फल मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सूर्य नवम भाव होता किस चीज़ का है। नवम भाव होता है आपके गुरु का, आपके आराध्य देव का, आपके पिता का, आपके मतलब धार्मिकता का, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का, आपके भाग्य का, आपके सुख का, आपकी तीर्थ यात्राओं का। ये भाव होता है जो नवम भाव होता है। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनके नवम भाव में सूर्य होता है, बहुत भाग्यवान होते हैं आप। तो जिनके नवम में सूर्य होता है वो सुनेंगे तो सबके, लेकिन करेंगे वो अपने मन की। वो सुनते रहते हैं, मतलब वो किसी को पलट के जवाब नहीं देंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों। सुनेंगे सबकी, लेकिन करना उन्हें वही है जो वो चाहते हैं। तो सुनना सबकी, करना अपने मन की, ये वाली स्थिति आपकी होती है। आप जो चाहे सीख सकते हैं, सीखने की क्षमता आप में इतनी ज़्यादा होती है। आप कुछ भी चाहे ना, जिस चीज़ को भी चाहे आप सीख सकते हैं। धर्म के मामले में आप थोड़े तर्कवादी होते हैं, आप आंख बंद करके नहीं चलते, भेड़ चाल में नहीं फंसते। आपको क्या है, आपको हर काम की डिटेल चाहिए। जब तक आपको ये ना पता हो कि इसके करने से ये होता है, क्यों करूं, क्या हो जाएगा इसके करने से, तो आपको पूरा सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि आप नास्तिक होते हैं, धार्मिक आप बहुत होते हैं, लेकिन आप अपने तर्क के साथ में, आप अपनी बातों को जब तक आपकी सेटिस्फाई ना कर दिया जाए, आप आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं। जिनके नवम में सूर्य होता है, जिनके नवम में सूर्य होता है, उनको पिता का सुख थोड़ा सा कम होता है। पिता का सुख कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पिता नहीं होते, उनके पिता से कुछ मतभेद होते हैं, पिता से कुछ दूरी होती है, या तो आपके पिता बाहर जॉब करते हो या आप कहीं बाहर पढ़ने चले गए हो, ऐसा होता है। तो अपने मन की बात आप पिता से नहीं कह पाते, वैचारिक मतभेद आपके होते हैं जिनके नवम में सूर्य रहता है। आपको ना शिक्षक बनने की सलाह दी जाती है। जिनके नवम में सूर्य होते हैं उनको ना शिक्षक का मतलब ये नहीं आप किसी स्कूल में ज्वाइन कर लीजिए, कर भी लेना चाहिए, अपनी जीविका चला भी सकते हैं अगर आप ये चाहें तो। शिक्षक का मतलब मेरा है कि आप लोगों को ना सही दिशा दिखा देते हैं। आपको, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप लोगों को राह दिखाने का काम कर सकते हैं। तो आपको शिक्षक होना चाहिए। आप जो भी करते हैं वो हाई लेवल पर करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो, मतलब आप एक क्लास के ऑफिसर बनते हैं, आप कोई भी हो, किसी भी जो है ना हाई लेवल पर करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, कुछ भी हो। तीर्थ यात्राओं का भी मतलब होता है नवम भाव, तो आप खूब सारी तीर्थ यात्राओं का आनंद लेते हैं। आपका जीवन कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होगा, क्योंकि मैंने बताया ना पूर्व जन्मों के कर्मों का भी है। तो आपका जीवन ना कुछ लक्ष्यों को जो आपके अधूरे रह गए थे तो उनको पूरा करने के लिए होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होते हैं आप, पर होना नहीं चाहिए। मत बोलिए, आप सीधी बात एकदम से मत बोलिए। यदि आप धर्म कर्म के मार्ग से हटकर चलेंगे तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन यदि आप धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो जीवन मतलब अगर आपने इस मार्ग को छोड़ दिया ना धर्म कर्म के, तो जीवन के जो अंतिम क्षण रहते हैं ना, उससे फिर राम बचाए आपको। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, आपको अपने कैरेक्टर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, कर्म के सहारे नहीं बैठना है, क्योंकि भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि भाग्य भी कई बार कर्मों से ही बनता है। ठीक है, हाँ कुंडली है, कुंडली में ग्रह अपने हिसाब से हैं, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना है। ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है कि आपको ये कह दे कि आप भाग्य के सहारे बैठ जाइए और कर्म करना छोड़ दीजिए। तो कर्म करना तो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। हाँ, उस कर्म से भाग्य का साथ लेना है, वो आपको पूरा मिल जाता है। बड़ों का आशीर्वाद आपको लेते रहना है, आपके माता पिता हो, आपके बुजुर्ग हो, उनका आशीर्वाद आपको लेते रहना है। आपके अंदर एक स्पेशलिटी होती है, जिस काम की भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है ना, आप उसे पूरा करते हैं, बहुत जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, बीच में आप नहीं छोड़ते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। कई बार आलस दिखा देते हैं। क्यों दिखा देते हैं? क्योंकि यहाँ ना दिन ढलते, दोपहर का सूर्य है यहाँ पर, नवम भाव में पूरी चिलचिलाती दोपहरी है यहाँ पर, तो आपको ना आलस आ जाता है।
तो आपको अगर जिम्मेदारी दी गई है तो उस कार्य को बीच में नहीं छोड़ना है और आपको संगति में ना पड़े। इससे अपनी मतलब आप अपने ना बुरे फंस जाएंगे। अगर आप उनको संगति में पड़ गए तो आप निकल नहीं पाएंगे इस चीज़ से। सूर्य भगवान को जल देते रहना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने कर्मों को सुधार कर ही चलना है। आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो उस भाग्य का अपने कर्मों के हिसाब से आप फल ले सकते हैं। अगर आप बुरे कर्म करेंगे ना तो बुरे ही फल मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ही फल देगा भाग्य आपको। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन जल देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।